और आगरा में भीषण गर्मी का अलर्ट है। 9 तपा शुरू हो चुका है। पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग ने अब चेतावनी जारी की है। डीएम अब यहां पर हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। पर्यटकों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। 25 मई से 9 तपा शुरू होते ही आगरा में भीषण गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू किया था। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की चेतावनी जारी की और इसी बीच अब एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। मई से 9 तपा शुरू हो चुका है। अब सरकार ने भी लोगों को अलर्ट भेजा है, जिसको लेकर आगरा प्रशासन भी कहीं ना कहीं एडवाइजरी भी जारी कर रहा है और लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखते हुए कई आदेश भी पारित किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जिलाधिकारी आगरा मनीष जी हैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आईएमडी से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं लगातार, चाहे वो रेड अलर्ट्स हों या ऑरेंज अलर्ट्स हों, उसको हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। साथ ही साथ इसमें जितने भी कंसर्न विभाग हैं उनके द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। अगर मैं सिर्फ नगर निगम की ही बात करूं तो नगर निगम के द्वारा विभिन्न स्थलों पर स्थायी और अस्थायी प्याऊ लगवाए गए हैं। सड़कों पे और विभिन्न जो बिजी चौराहे हैं वहां पर ग्रीन नेट लगाकर छाया की व्यवस्था की गई है। जितने हमारे 10 रैन बसेरे हैं उन सभी पे ठंडे पानी की व्यवस्था और साथ में कूलर इत्यादि की व्यवस्था करवाई गई है। जितने हमारी पशुशालाएं हैं, गौवंश जहाँ पर संरक्षित हैं, हमारे आश्रय केंद्र हैं, वहां पर भी पानी की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था करवाने के निर्देश विभागों को दिए गए हैं। तो ये थे जिलाधिकारी आनंद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के अलर्ट के बाद ही नहीं, उससे पहले भी तमाम ऐसे इंतजाम किए जा रहे थे ताकि लोगों को हीट वेव से बचाया जा सके। कुछ भी अगर समस्या अगर होती है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें लापरवाही ना बरतें, तत्काल किसी डॉक्टर से परामर्श लें। कपिल अग्रवाल, जी मीडिया, आगरा। और पूरा देश इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है और इसी गर्मी से बचने के लिए आप जिस घर में एसी का सहारा लेते हैं उससे घर में वायरस उत्पन्न हो रहा है, जिससे कमजोर इम्यूनिटी वाले सर्दी खांसी का शिकार हो रहा है। ये कहना है भावराव देवरस अस्पताल के डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी का। उन्होंने बताया कि एसी का फिल्टर हर 1 हफ्ते में साफ करना चाहिए, जिससे आप इससे बच सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि एसी में जो लोग ज्यादा रह रहे हैं उसकी वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। आप कैसे इसको रिलेट करते हैं? नमस्कार। देखिए, निश्चित रूप से इस समय सामान्य रूप से गर्मियों में सर्दी जुकाम खांसी इस तरीके से केसेस कम आते हैं, लेकिन इस बार खांसी के मरीज आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग के ओपीडी में 10 से 15% संख्या बढ़ी है। लोग घरों में भी जो लोग हैं वो भी सूचना दे रहे हैं कि हफ्ते भर तक खांसी आ रही है। ये सब अगर पूरी चीज़ देखी जाए तो 2-3 चीज़ों पर मुख्य रूप से है। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी बात की कि एसी का, एसी दरअसल क्लोज सर्किट में होता है, एक कमरे में बंद सा होता है, कोई भी हवा बाहर नहीं निकलती, क्लोज सर्किट में होता है और वो रोटेट, फिल्टर उसके कभी कोई साफ नहीं करता। एक बार अगर सफाई हो गई तो हो गई, नहीं तो पूरे सीजन में सफाई नहीं होती। जबकि नियम से है 3 से 5 दिन में, 10 दिन में उस फिल्टर की सफाई जरूरी है, क्योंकि सारा धूल कमरे का वो फिल्टर में जाके फंस जाता है और फिर वो हवा सर्कुलेट होती रहती है। तो वो खराब धूल जब पूरे वातावरण में फैला रहता है तो जिसकी भी इम्यूनिटी कम होगी, वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं, तो वो जाकर इन्फेक्शन फैलेगा, एलर्जी होगी और उससे धीरे धीरे बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें, वायरस, ये सब चीज़ें आती हैं और खांसी और सर्दी जुकाम होता है। इसके अलावा इस मौसम में लोग ठंडा पानी पीना बहुत ज़्यादा है, बर्फ़, ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से फेरेंजाइटिस और गले में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। और उत्तराखंड में भीषण गर्मी से जल्द राहत मिलने की संभावना है और यहां पर मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में गरज चमक, ओलावृष्टि, तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 29 मई को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में भी ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इसके अलावा 30 और 31 मई के लिए पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम में अब बदलाव की संभावना जो है वो जताई जा रही है और बिजली गिरने का खतरा, ओलावृष्टि की संभावना, इसी के साथ ही तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने अब जताई है।